ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 25वां अध्याय 17वां श्लोक। कपिल भगवान अपनी माता को उन्होंने बोला कि मैं और मेरा से आपको ऊपर उठ के मन को शुद्ध करना पड़ेगा। तब आप सुख दुख की अवस्थाओं को लांघ जाओगे। आज वो कहते हैं तदा पुरुषः आत्मानं केवलं प्रकृति परम निरंतरम स्वयं ज्योति अणिमानम अखंडितम। उस समय जीव अपने आप को संसार से परे मानता है। कब? जब वो क्या बताया, मैं तथा भौतिक पदार्थों को मेरा मानने के झूठे भाव से, हाँ, ऐसे इसके इस विकारों से मुक्त होता है। तो क्या होता है? तो वो अपने आप को संसार का से परे समझ पाता है। जब आदमी प्रश्न बोलेगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये मेरा पुत्र पुत्री नहीं है, ये तो बाई चांस इस बार ऐसा रोल मिला है, लाइक अ प्ले, हाँ, कि ये मेरे पति हैं, ये मेरे पत्नी हैं, ये मेरे बच्चे हैं। अगले प्ले में हो सकता है ये मैं माँ बन जाऊँ, जैसे कि कई बार मूवीज़ में होता है। हाँ, हीरोइन ही माँ बन जाती है, उसके बाल सफ़ेद। कोई वर्सेटाइल एक्टर होता है तो वो बूढ़े का रोल भी कर लेता है, ऐसा होता है ना। तो उसी तरह से व्यक्ति को समझना पड़ेगा। जब व्यक्ति ऐसा सोचना शुरू करता है तब वो ये सोचता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, तो मैं ये नहीं हूँ, ये मेरे बच्चे नहीं हैं, तो फिर मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ? हु एम आई, वाई आई एम हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, जैसे जब आपको पता चलेगा अच्छा मैं इस खानदान से हूँ, इस परिवार से हूँ, तो आपकी खोज समाप्त हो गई। मैं ये हूँ, इस परिवार का हूँ, ये मेरा घर है। जब आप क्वेश्चन मार्क डाल दिया जाए, नहीं, ना तो तुम्हारा ये घर है, ना तुम्हारा ये परिवार है, ना तुम्हारा कुल है, तो क्वेश्चन आता है फिर मैं कौन हूँ बताओ। इसलिए बता रहे हैं कि अपने आप को संसार से परे, हाँ, कुछ समझने का प्रयास कर पाता है। और वो समझ पाता है कि हम लोग क्या हैं वास्तव में। यहाँ बता रहे हैं अखंडित हैं, सूक्ष्म आकार में हैं, अखंडित, सदैव स्वयं प्रकाशित हैं। यानी कि आत्मा हमेशा ज्ञान में है। इस अवस्था को प्राप्त करता, अपनी उस भूली हुई नॉलेज को रिवाइव कर पाता है। जो नॉलेज ऑलरेडी है बट भूल गए हैं, उसको रिवाइव कर पाता है और अपने आप को अखंडित रूप में देख पाता है। जैसे हम कहते हैं कि आत्मा कभी खंडित नहीं होती। यहाँ प्रभुपाद भी बताते हैं कि आत्मा को आप ये नहीं कह सकते कि वो परमात्मा से खंडित होकर निकला है। जैसा कहते हैं ना कि पृथ्वी सूर्य में से खंडित होकर निकली है। हाँ, तो ऐसा नहीं कह सकते आत्मा के लिए, क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों का अस्तित्व निरंतर इटर्नल माना गया है। वो कब इसलिए हमें उसको इटर्नली विभिन्न नहीं बोला जाता है। इटर्नली सेपरेटेड, इटर्नली एग्जिस्टिंग, ये कहा है। ऐसे नहीं कहते कि इतने साल पहले आत्मा आई कभी, ऐसा कुछ नहीं कहते। इटर्नल मतलब इटर्नल। ये अचिंत्य बात है, क्योंकि दिमाग में फिर ये आता है अच्छा कोई तो सोर्स रहा होगा, कभी तो आए होंगे, भगवान एक थे, भगवान मल्टीप्लाई हुए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, शास्त्रों को ऐसे ही समझना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी समझ से बाहर हैं। हाँ, थोड़ा सा जब हम वाकई में स्टडी कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हाँ, तो धीरे धीरे चीज़ें अपने आप क्लियर होंगी चेतना से। हमें उस स्पिरिचुअल जगत का आभास होने लगेगा और जब वहाँ चले जाएंगे तो देख ही लेंगे सब कुछ। लेकिन समझने की बात यह है कि जीव क्या है, जीवात्मा इटर्नली है, इटर्नल समय से है, अखंडित है, और सूक्ष्म आकार में है। इस प्रकार से वो अपने आप को, अपने सही रूप को देखने का प्रयास कर पाता है। लेकिन उसके लिए प्री कंडीशन क्या है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि जब तक हम अपनी आइडेंटिटी बना लेंगे, रॉन्ग आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी का, हाँ, के ऊपर फिर रिसर्च करनी बंद कर देंगे। अभी हमारी आइडेंटिटी पे रिसर्च होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग भगवान के दास हैं, ये तो हम मानते हैं, बट दास में भी एग्जैक्टली हम कौन हैं, क्या हैं, हाँ, हमारा स्वरूप क्या है, ये बड़े गहरे प्रश्न हैं, जो कि एक दिव्य जो आत्माएं भगवान की भक्ति में बहुत प्रैक्टिस करती हैं तो उसको अपना स्वरूप सिद्धि हो जाती है। ये बहुत ही लेटर एडवांस स्टेज समझ लीजिए। तब उसको पता चलता है कि उसका दास तो है, बट दास होने के बाद भी उसका स्वरूप क्या है। और जब हम भगवान के धाम में जाते हैं तो वो उजागर हो ही जाता है कि हमारा स्वरूप क्या है। दास भी सिंपल ऐसा नहीं है ना, क्या दास है, क्या हमारा नाम है, हम भगवान की किस प्रकार की सेवा करते हैं, हाँ, वो बारी सारी चीज़ें रिवील होती हैं फिर। तो उसके लिए अपने आप को इस शरीर से एसोसिएट करना बंद करना पड़ेगा। मैं और मेरा के से बियॉन्ड सोचना पड़ेगा। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना परिपश्यति उदासीनम प्रकृतिम च हत ओजसम। आत्म साक्षात्कार की उस अवस्था में
मनुष्य ज्ञान तथा भक्ति में त्याग के आरंभ से प्रत्येक वस्तु को सही रूप में देख पाता है और वह इस संसार के प्रति अन्यमनस्क हो जाता है और उस पर भौतिक प्रभाव अत्यल्प प्रबलता के साथ काम कर पाते हैं। तो जितना ज़्यादा उसके अंदर ज्ञान होगा उतना ज़्यादा मटेरियल चीज़ें उसको बॉदर करना कम करती रहेगी। तब तक वो मटेरियली बॉदर होता रहेगा। इसने ऐसा क्यों कह दिया, इसने ऐसा क्यों बोल दिया, इसने ऐसा क्यों कर दिया, हाँ मुझे अगेन इसमें तो मेरा नुकसान हो जाएगा, इसमें मेरा फ़ायदा हो जाएगा, यहाँ पर मुझे खतरा है, बहुत सारे विचार। तो बट जो आत्म साक्षात्कार की अवस्था में अग्रसर हो रहा होगा जितना ज़्यादा साधना भक्ति के द्वारा, हाँ, और मैं और मेरा से बियॉन्ड उस परे संसार के बारे में सोच रहा होगा, उस परमात्मा के बारे में सोचेगा, अपने संबंध के बारे में सोचेगा, हाँ, तो किससे क्या होगा, इस संसार से वैराग्य पैदा होगा। क्योंकि संसार की टेम्परेरीनेस और यहाँ का जो यहाँ पे एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू डिस्ट्रक्शन, इसके बारे में विचार आएगा कि आज हम जिस चीज़ों को इतना संजो रहे हैं वो चीज़ें हमेशा नहीं रहेंगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का नेचर ही ऐसा है। हाँ, कौन जानता था कि इतना बड़ा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो था, टावर था, वो अचानक से एक सेकंड में मलबे की तरह नीचे गिर जाएगा। कोई किसी ने सोचा था? बड़ी बड़ी कंपनियां दिवालियां हो गई थी, उसमें इंश्योरेंस कंपनियां बैंकरप्ट हो गई थी। बताइए, जिस कंपनियों ने उस बिल्डिंग का इंश्योरेंस कर रखा था वो कंपनियां बैंकरप्ट हो गई, क्योंकि इतने सारे ऑफिस इंश्योर्ड थे और सब के सब खत्म एक झटके में। तो ऐसा है यहाँ पर। हाँ, तो इसलिए उसको जब इन चीज़ों का रियलाइजेशन होगा जितना ज़्यादा, तो उसको भौतिक ये जो संसार से अन्यमनस्क हो जाएगा, प्रभाव नहीं करेंगी यहाँ की चीज़ें बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो समझता है कि एनी वे दिस इज गोइंग टू हैपन, और उस पर भौतिक प्रभाव अत्यल्प प्रबलता के साथ काम कर पाएगा। फिर वो किसी के उकसाने पर उकसेगा नहीं, जैसे जड़ भरत थे। इसीलिए स्पिरिचुअल व्यक्ति जितना आगे बढ़ेगा ना भक्ति में, उतना स्टेबल और उतना शांत होता चला जाएगा, उतना मान अपमान से परे होता चला जाएगा। ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। ये एक प्रकार का लक्षण भी है कि क्या हमारी भक्ति आगे बढ़ रही है, उसका लक्षण है कितना हमें ये भौतिक चीज़ें प्रभावित कर रही हैं, उससे पता कितनी भक्ति हमारी आगे बढ़ रही है। ना युज्यमानया भक्तया भगवती अखिलात्मनि सदृशस्ति शिवा पंथा योगिनाम ब्रह्म सिद्धये। किसी भी प्रकार का योगी जब तक श्री भगवान की भक्ति में प्रवृत्त नहीं हो जाता, तब तक आत्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं करी जा सकती, क्योंकि भक्ति एकमात्र शुभ मार्ग है। देखिए, ये चैप्टर भक्ति योग को स्थापित करने के लिए है। कपिल भगवान ने पहले चैप्टर में ही सब कुछ समझा दिया, बाद के चैप्टर तो फर्दर एक्सप्लेनेशंस आती रहेंगी, लेकिन इसी चैप्टर में उन्होंने पहले भक्ति योग को स्थापित किया और बताया कि कोई भी योगी हो, ज्ञान योगी हो, कर्म योगी हो, अष्टांग योगी हो, बता रहे हैं कोई भी योगी हो, जब तक वो भक्ति में प्रवर्तन नहीं होता तब तक उसका योग अधूरा है, क्योंकि योग तो हुआ ही ना। वो योग का मतलब ये भगवान से कनेक्शन। हाँ, तो जब तक कनेक्शन, जब कनेक्शन उस परमात्मा, जब कनेक्शन होगा ना, तो आप ऐसे नहीं रहेंगे जैसे हम हैं। यदि हमारा कनेक्शन होगा, क्योंकि वो बड़े दिव्य हैं, बड़े ही कृष्ण, कृष्ण मतलब ऑल अट्रैक्टिव। जब कोई कहेगा आज मैंने कृष्णा को देखा, हाँ, और वो साथ में मतलब समझ लीजिए, कई लोग कहते हैं ना आज मेरे भगवान सपने में आए, तो उसको बोलिए सॉरी आई डोंट बिलीव दिस, क्योंकि जिसके भगवान सपने में आ जाते हैं ना, जिसको भगवान देख लेते हैं, उसका हृदय चुरा लेते हैं, वो फिर रहता नहीं है वैसा। उसके सिम्टम ही कुछ और होते हैं, उसके उसके बोलचाल का तरीका, पागल नहीं हो जाता है, लेकिन अगेन जैसा बताया, संसार के लिए अन्यमनस्क हो जाएगा वो। हाँ, वो संसार में कुछ जगह न धनम न जन्म न सुंदरी कविताम है वह जगदीश काम है, उसको कुछ नहीं चाहिए होगा, धन दौलत सुंदर स्त्री, हाँ, फॉलोअर्स, नथिंग। हाँ, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति राय तो की त्वयि। वो कहेगा मुझे आपकी भक्ति चाहिए, क्योंकि आपको देख लिया है, अब रियलाइज़ कर लिया है, अब आपको प्रेम और सेवा करे बिना रह नहीं सकता हूँ मैं, है ना। ऐसा उसका हाल हो चुका होता है। इसलिए हर व्यक्ति, कई लोग ढोंगी लोग बोलते रहते हैं हमने भगवान को देखा। तो इसलिए बता रहे हैं कि क्या उस योग का, योग हुआ क्या, कनेक्शन। जैसे ही कनेक्शन होगा ना भगवान से समहाउ, तो इतनी ज़बरदस्त अट्रैक्शन पैदा होती है आदमी की कि फिर वो और कुछ करे बिना रह नहीं सकता। हाँ, तो हमारे योग का क्या लाभ जब हमें भगवान के प्रति आकर्षण ही पैदा नहीं हुआ अभी तक। इसका मतलब योग कनेक्शन हुआ ही नहीं। इसलिए बता रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार में पूर्णता नहीं है, अभी कनेक्शंस में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं सिग्नल कटा हुआ है।
हाँ, क्योंकि भक्ति ही एकमात्र शुभ मार्ग है, यही एक मार्ग है बल्कि कहिए। और कोई भी पद्धति ऐसा नहीं कह सकते आप कि सारे कोई भी रास्ता एक ही रास्ते पे ले जाएगा, नहीं। क्योंकि अगर वो भक्ति योग में एंड नहीं कर रहा है, अगर कोई रिलीजन, कोई धर्म, कोई योग पद्धति हमें भगवान के प्रेम के स्टेज तक नहीं ले जा पा रही है, तो वो अधूरा है, ये बताया जा रहा है यहाँ पर। कैसा हमने बताया, ये बड़ा समझने में मुश्किल है। आप कोई आप कैसे कह सकते हैं कि भक्ति योगी सबसे ऊपर है, आप कैसे कह सकते हैं? तो प्रश्न ये बनता है कि देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर योगा, क्या पर्पस है, आप ये बताइए। चलिए, आप ये जो हाथ पैरों को टेढ़ा मेढ़ा करते हैं, या श्वास को इधर उधर करते हैं, या ये किताबें पढ़ते हैं, इसका पर्पस क्या है आखिर? आप कहेंगे मुक्त हो जाना पर्पस है, तो मुक्त हो जाने के बाद क्या करेंगे आप? किसी वैक्यूम में चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे, हो आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कितनी भयानक स्थिति है ये, लगता नहीं सोच के ही मेरा अस्तित्व समाप्त। इसलिए तो लोग मृत्यु से डरते हैं। तो ये जो मुक्ति बोल रहे हैं, ये भी तो मृत्यु के समान है, जिसमें हमारा अस्तित्व ही नहीं है। आदमी मृत्यु से क्यों डरता है कि पता ही नहीं इसके बाद अब क्या होगा, खत्म हो जाएगा सब, मर जाएगा मतलब खत्म, लेट गया। अरे वो शरीर लेटा हुआ है, आत्मा थोड़ी लेटी हुई है। आत्मा जब इतनी एक्टिव रहती है, जिंदा जब वो था, हाँ, तो शरीर से निकलने के बाद ज़्यादा एक्टिव नहीं हो जाएगी? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन हम सोचते हैं मुक्त अवस्था में वो कहीं मिल गया, घुल गया, तो ये तो और ज़्यादा मृत्यु से भी ज़्यादा खतरनाक लगता है तो सोच के। क्योंकि तो इटरनली घुल गया किसी चीज़ में, समाप्त ही हो गया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो क्या पर्पज़ है, पूछिए कि आप जो जो भी करते हैं उसका पर्पज़ क्या है? फिर मुक्त होने का क्या मतलब है? फिर इतनी भयानक मुक्ति कि आदमी गायब हो जाएगा। तो इसलिए अल्टीमेटली हमारा कोई अंत नहीं दिखता है इनकी फिलॉसफी में, लेकिन भक्ति योग की फिलॉसफी में बिल्कुल डेफिनेट अंत दिखता है। उसमें दिखता है कि ओके, आफ्टर डेथ इफ़ यू आर लिबरेटेड, यू गो बैक टू गॉड हेड, और वहाँ भगवान हैं, भगवान के संगी हैं, और इटर्नली यू प्ले देयर एंड सर्व कृष्णा, सर्व पार्टिसिपेट, भगवान के साथ लीलाओं में पार्टिसिपेट कीजिए, उनकी मदद कीजिए, सेवाओं में एंगेज। बहुत कुछ है वहाँ पर, उसके बारे में हम बहुत चर्चाएं सुनते हैं उस दिव्य धाम के बारे में। ये एक लॉजिकल एंड लगता है। हाँ, तो ये अंत पे जो नहीं लेके जा पाया, वो कैसी पद्धति, वो कैसा योग, इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवया विदु सएव साधुषा कृता मोक्ष द्वारम अपावृतम। प्रत्येक विद्वान व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि सांसारिक आसक्ति ही आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है। तो ये जो बंधन है, ये हमारे द्वारा क्रिएटेड है। हाँ, हमने पकड़ रखा है, और हम कहते हैं छोड़ते क्यों नहीं। तो ये बंधन हमारे द्वारा क्रिएटेड है। कई बार लोग कहते हैं कि माया शक्ति बड़ी वो है। प्रभु जी, भगवान चाहते ही नहीं है कि हम भक्ति में जुड़ें, इसलिए तो हम नहीं जुड़ पा रहे हैं। जब भी हम जुड़ने जाते हैं तो कुछ समस्या हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, क्या करें, ये काम है, वो काम है। भगवान अगर चाहते तो मुझे धन दे देते, मैं फ्री होता तो भक्ति करता। आपको क्या मालूम मुझे कितना काम करना पड़ता है, सवेरे जाना पड़ता है, रात को आना पड़ता है, मैं बंधन में हूँ। तो यहाँ बता रहे हैं ये बंधन हमारा क्रिएटेड है। हाँ, विद्वान व्यक्ति समझ जाता है इस बात को। क्या है कि ये बंधन का कारण है सांसारिक आसक्तियाँ। हमें ऐसा लगता है लाइक अ लिजर्ड, लाइक अ छिपकली, कि मैंने इस छत को उठा रखा है। हमने नहीं उठा रखा है। हाँ, छिपकली कई बार नीचे गिरती है पटक से, छत वहीं पे रहती है, तब उसको रियलाइज़ होता होगा अरे छत तो वहीं पर है। कभी कभी हमें भी ऐसे रियलाइज़ होता है कि हम कहीं पर कहते हैं ना, कोई बार बहू या सास दोनों को अहंकार जब हो जाता है, यदि चली जाती हूँ 1-2-4 दिन के लिए, हाँ इधर, तब समझ में आएगा मेरी वैल्यू। वो काम देखते हैं, अरे काम तो ठीक से चल रहा है पीछे से। कई बार एक एम्प्लॉई कंपनी को रिज़ाइन मार के आता है, देखता हूँ तुम्हारा क्या होगा, बढ़िया तरीके से चलता है। कई बार हमारा अहंकार ऐसे टूटता है, हमें लगता है कि हम ही कर रहे हैं, इसलिए हम लोग बिजी रहते हैं। तो संसारिक आसक्ति, हमें लगता है आई एम द डूअर, हमें लगता है मैं नहीं करूँगा तो कैसे काम चलेगा, इसलिए आई मस्ट डू समथिंग। और उसमें हम भजन भक्ति करना उनका समय नहीं निकाल पाते, थिंकिंग कि यदि मैं ये नहीं करूँगा तो यहाँ से ये गिर जाएगा। हमें लगता है मैंने ही सब कुछ संभाल रखा है। ये बहुत बड़ा इल्यूज़न है वास्तव में, क्योंकि हमारे जाने के बाद भी आप देखें रोज़ ही लोग जाते ही संसार में, कितने लोग समाप्त हो रहे हैं। हाँ, लेकिन जीवन आगे बढ़ता ही है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि कोई घर का मेन मुखिया ब्रेड अर्नर चला गया और घर एकदम अनाथ हो गया, लेकिन हम देखते हैं फिर भी उनका काम संभव कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा होता है कि काम चल जाता है, जीवन आगे बढ़ता है वास्तव में। तो इसलिए ये समझना पड़ेगा कि क्या स्वरूप सिद्ध भक्तों, क्या बता रहे हैं, प्रत्येक विद्वान व्यक्ति जान पाता है कि सांसारिक आसक्ति ही आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है। किंतु वही आसक्ति यदि स्वरूप सिद्ध भक्तों के प्रति हो जाए,
तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। ये बहुत बड़ी बात बोली कि आसक्ति का होना एक स्वाभाविक वस्तु हो सकती है क्योंकि हमारे अंदर इमोशंस हैं, लेकिन ये आसक्ति यदि हम स्वरूप सिद्ध भक्तों से करें, कौन से भक्तों से, यानी कि जो जीवन के मूल्य को समझते हैं, जो जीते हैं इसी काम से और मरते हैं इसी काम से, ऐसे भक्तों की बात कर रहे हैं। देखिए, भक्तों का संग तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आसक्ति के लेवल पे कहाँ जाएं, ऐसे व्यक्ति के साथ। क्यों? क्योंकि उसकी आसक्ति आपको बार बार कृष्ण याद दिलाएगी, बार बार जीवन का मूल्य याद दिलाएगी, बार बार बताएगी ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। साधारण भक्त का वो तो खुद ही प्रैक्टिशनर है अभी, हाँ, तो उसके प्रति आसक्ति आपको सांसारिक चीज़ों से आसक्ति। जैसे कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हमारे कुछ भक्त हैं कि कई बार बड़े बड़े बहुत बड़ी संस्था है, हर तरह के लोग जुड़ते हैं शिला प्रभुपाद के इस मिशन में। एक बार मेरे को किसी ने कहा, प्रभु जी आप इतने रेस्ट्रिक्शन लगाते हो। हम मैं गया था वहाँ पर, उस जगह में, फलानी जगह में गया था, वहाँ पे लोग मूवी देखते हैं, मूवी शो में जाके देखते हैं। तो क्या प्रॉब्लम है? तो इसलिए कह रहे हैं कि वो भी भक्त है, वो ही इज़ ऑल्सो प्रैक्टिसिंग, बट अभी वो प्रारंभिक अवस्थाओं में है। तो आसक्ति ऐसे भक्तों से हमें करनी पड़ेगी यदि अब जीवन का पर्पस सॉल्व करना है। तो नहीं तो क्या होगा, नहीं तो क्या होगा कि इतना प्रयास, इतना कुछ तो कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उस नाव की तरह जिसमें हम खूब दम लगा रहे हैं, चप्पू चला रहे हैं, लेकिन नाव आगे नहीं बढ़ रही क्योंकि नाव का बंधन नहीं तोड़ा है एंकर से। उसी तरह से हमने ये आसक्तियों को नहीं तोड़ा अब तक। अब चला चप्पू तो बहुत तेज चला रहे हैं, लेकिन आसक्तियाँ वहीं इन्हीं चीज़ों में पड़ी हुई हैं, संसारिक चीज़ों में, इसलिए हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। एक दिन हम भी ठगे जा रहे हैं। जैसे देवती पूरी थी, देवती ने बोला कि मैं ठगी गई, हाँ, तो हम भी इस प्रकार से ठगे जा रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, वी आर ग्रोइंग। तो ये समझने की बात है कि ग्रो करने के लिए बंधन टूटने जरिए। एक पेड़ जो होता है ना, पेड़ हम तो कभी ट्री गार्ड लगा देते हैं हम लोग, कई बार ट्री गार्ड। एक स्टेज ऐसी आती है कि ट्री गार्ड को आप हटाते नहीं हो तो पेड़ की ग्रोथ रुक जाती है, उससे उसका तना मोटा नहीं हो पाता है, देन ट्री गार्ड को हटाना पड़ता है। ट्री गार्ड एक बंधन है एक प्रकार का। तो प्रारंभिक अवस्थाओं में कुछ कुछ चीज़ें जो अलाउ करी जा सकती हैं, ठीक है, अभी आप इतने रूल्स फॉलो नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, हाँ, वी मस्ट डू इट 100% तरीके से हम इसको करें और भौतिक आसक्ति को काटें, तब ये ग्रोथ वास्तव में होगी। नहीं तो हम फंसे रह जाएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।